इंडिया का सबसे बड़ा जीरो कमीशन मार्केट प्लेस जिसने पूरे ग्रे मार्केट को गरमाया हुआ है और फाइनेंशियल लगातार सुधर रहे हैं। मीशो अब लेकर आ रहा है अपना आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में, जहां 7 लाख से ज्यादा सेलर और 234 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं और पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस मॉडल है। क्या ये आईपीओ अगले फ्लिपकार्ट जैसी सक्सेस स्टोरी बन सकता है? चलिए जानते हैं। मीशो की शुरुआत 2015 में हुई थी और एक मल्टी साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के रूप में कंपनी बेसिकली 4 स्टेक होल्डर को कनेक्ट करती है: कंज्यूमर, सेलर, लॉजिस्टिक पार्टनर और कंटेंट क्रिएटर। ब्रांड मीशो के नाम पर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस चलाता है जहाँ लाखों लोग अफोर्डेबल प्रोडक्ट खरीदते हैं और सेलर्स को मिलता है लो कॉस्ट स्केलेबल प्लेटफॉर्म। कंपनी 2 सेगमेंट में काम करती है। मार्केट प्लेस यह कोर बिजनेस है जहां मीशो फुलफिलमेंट्स, एड, सेलर टूल्स और एनालिटिक्स जैसे सर्विसेज से रेवेन्यू बनाती है। नंबर 2 पर है न्यू इनिशिएटिव्स, लो कॉस्ट लोकल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क फॉर डेली एसेंशियल्स, जिसमें डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। दोनों ही हाई ग्रोथ और हाई पोटेंशियल वर्टिकल है। मीशो ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 तक के 12 मंथ में 706,471 एनुअल ट्रांजेक्शन सेलर और 234.20 मिलियन एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स, प्लेटफॉर्म ऑर्डर्स में कंटिन्यूस ग्रोथ, सेलर और कंज्यूमर्स का बेस लगातार बढ़ रहा है। कंपनी की लॉजिस्टिक बैकबोन वेल्मो थर्ड पार्टी पार्टनर्स के साथ मिलकर नेशनल वाइड फुलफिलमेंट करती है। 2082 एम्प्लॉयज मिलकर पूरे इकोसिस्टम्स को रन करते हैं। मीशो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कॉस्ट एफिशिएंट प्लस टेक्नोलॉजी। कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को इतना ऑप्टिमाइज किया है कि ये पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है, साथ ही नए वर्टिकल में भी इन्वेस्ट कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल्स की। 3 दिसंबर के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 5 दिसंबर तक खुला रहेगा, 10 दिसंबर के दिन लिस्टिंग होने वाली है। ₹1 फेस वैल्यू वाला शेयर है, ₹105 से ₹111 का प्राइस बैंड होने वाला है। 5421.20 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 4250 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और 1171.20 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी में कितना करना होगा। तो रिटेल में हमें एक लॉट में 135 शेयर्स के लिए ₹14,985 के लिए निवेश करने होगा। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई का मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो 14 लॉट में 1890 शेयर्स में ₹2,09,790 के लिए करना होगा। और बिग एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है 67 लॉट 9,045 शेयर ₹10,03,995 के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 22 से सितंबर 25 तक के शो किए हैं। असेट क्लास से शुरुआत करें तो मार्च 22 में 3853 करोड़ की असेट्स थी, जो बढ़ के 6,640 करोड़ की सितंबर 25 तक हो चुकी है। वहीं इनकम की बात करें तो 5897 करोड़ की इनकम मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 9,900 करोड़ की मार्च 25 तक हो चुकी है और सितंबर 25 तक 5857 करोड़ की इनकम कंपनी जनरेट कर चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 22 में कंपनी 1671 करोड़ के लॉस में थी, जो घट के 327 करोड़ का लॉस मार्च 24 में हुआ और फिर लॉस बढ़ के 3941 करोड़ का मार्च 25 तक हो चुका है। और सितंबर 25 तक बात करें तो 700 करोड़ के लॉस में कंपनी बिजनेस ऑपरेट कर रही है। अब बात करते हैं एबिटा की, तो -1693 करोड़ का मार्च 22 का एबिटा था और -230 करोड़ का मार्च 24 का था, -219 करोड़ का मार्च 25 का, -551 करोड़ का एबिटा कंपनी का सितंबर 25 तक का है। अब बात की जाए नेटवर्थ की तो 2548 करोड़ के नेटवर्थ मार्च 22 में थी, जो घट कर 1561 करोड़ मार्च 25 में हुई और 968 करोड़ सितंबर 25 तक कंपनी की नेटवर्थ। फिलहाल कंपनी के ऊपर कोई भी बोरोइंग नहीं है। मीशो की रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है और स्केल एक्सीलेंस है। लॉसेज शार्पली रिड्यूस हो रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्शन पॉजिटिव है। एबिटा लॉसेज भी मैनेजेबल लेवल पर आ चुके हैं। नेटवर्थ डिक्लाइन हो रही है। जीरो डेब्ट से बैलेंस शीट क्लीन और लो रिस्क दिख रही है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस पर, जहां पर कंपनी अपना आईपीओ 50,095 करोड़ की वैल्यूएशंस पर लेकर आई। रिटर्न ऑन नेटवर्थ -252.37% का है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 30.16 का है। ईपीएस -3.11 का है और पी रेशियो -35.75 का है।
मीशो अभी लॉस मेकिंग है, इसलिए रिटर्न ऑन नेटवर्थ और ईपीएस दोनों नेगेटिव है। पीबी रेशो जो है 30 प्लस का है, मतलब वैल्यूएशंस काफी हाई और मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस इन कर रहा है। मार्केट कैप भी 50,000 करोड़ बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी को एक हाई पोटेंशियल टेक प्लेटफॉर्म मान रहे हैं और नेगेटिव भी से क्लियर है, प्रॉफिट अभी दूर दिख रहा है पर ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग लग रही है। अब एक बार जल्दी से इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहाँ पर इसने अपने कॉम्पिटिटर के रूप में इटर्नल, स्विगी, ब्रेनबीस, एफएसएन, विशाल मेगा मार्ट और ट्रेंड और डीमार्ट जैसे कंपनीज के साथ अपना कंपैरिजन दिया है। जहाँ पर ईपीएस की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग ईपीएस जो है वो 43.51 का ट्रेंड का है। वहीं अगर पी रेशियो की बात करें तो -35.75 का पी रेशियो मीशो का है, इटर्नल का 529 का पी है। वहीं अगर एफएसएन का देखें तो 1168 का पी है और एवेन्यू सुपरमार्ट का देखें तो 98.43 का पी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की भी बात की जाए तो -252 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ मीशो का है, इटर्नल का 2.16 का है, स्विगी का -30.50 का है, तो 13.63 का एवेन्यू सुपरमार्ट का है। मीशो सेक्टर का सबसे वीक फाइनेंशियल में से एक है, नेगेटिव ईपीएस, नेगेटिव पी रेशियो और -252% रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जो बाकी ई कॉमर्स प्लेयर से काफी नीचे पोजीशन दिखता है। स्विगी और फर्स्ट क्राई भी लॉस मेकिंग है पर लॉसेस मीशो जितने एग्रेसिव नहीं है। नायका इटर्नल प्रॉफिटेबल है पर वैल्यूएशन एक्सट्रीमली हाई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ लो है। ग्रोथ प्राइस में रिटर्न नहीं है। विशाल मेगामार्ट की अगर बात करें तो विशाल मेगामार्ट, ट्रेंड और डीमार्ट प्रॉफिटेबल, स्केलेबल और स्ट्रॉन्ग रिटर्न नेटवर्क के साथ सेक्टर के बेंचमार्क माने जाते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट फॉर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एमटीपीएल, इनकी जो सब्सिडी है उसमें 1390 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड रिप्लेसमेंट हायर्ड for the machine learning and AI and technology team for AI and technology development undertaken by MTPL the subsidiary में 480 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं MTPL और इनकी सब्सिडियरी में एक्सपांशन और मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए, जिसमें 1020 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं, फंडिंग करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्विजिशन करने वाले हैं और अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स और साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस फंड का उपयोग होने वाला। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। इससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपने फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो 37.84% की ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है, कंपनी के फाइनेंशियल लगातार सुधर रहे हैं, वैल्यूएशंस अभी कंसर्निंग है बट हाई ग्रोथ के हिसाब से इस कंपनी के आईपीओ में निवेश किया जा सकता है। बट दोस्तों, आपको अपना डिसीजन अपने रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही लेना है। आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एक बार फिर मुलाकात होगी अगले आईपीओ एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।